प्रधानमंत्री मोदी अपनी विदेश यात्रा से लौटने के बाद अपने वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि मणिपुर पे ये चर्चा करने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी और कल ही रात में प्रधानमंत्री लौटे हैं। एक तरीके से पहली बैठक जो उन्होंने की है वो इस मणिपुर पे चर्चा करने के लिए की है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम रिपोर्ट्स तलब की है और गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के हालात के बारे में तमाम जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी है। प्रधानमंत्री बहुत संजीदगी से उन्होंने इस बैठक को की है और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं। विदेश यात्रा से लौटने के बाद एक तरीके से सबसे पहली बैठक मणिपुर को केंद्रित करके प्रधानमंत्री लेते हैं, जिसका मतलब है कि हो सकता है सरकार कोई बड़ा फैसला इस पर ले। कैमरामैन जहांगीर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी एकता की बैठक के बाद चर्चा शुरू हो चुकी है कि बिहार में कभी भी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और एक बार फिर से कांग्रेस कोटे से 2 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। बिहार में जब 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक खत्म हुई और उसके बाद जब राहुल गांधी जाने लगे, तब उन्होंने नीतीश कुमार से कहा कि मंत्री कब बनवा रहे हैं। कि अखिलेश सिंह वहां पीछे मौजूद थे और उन्होंने कहा कि 2 लोगों को मंत्री बनाना है। उसके बाद वेणुगोपाल ने यह कहा कि जल्दी इस चीज को यानी इस मामले को खत्म कीजिए। उसके बाद नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से कहा कि जल्दी से आप 2 लोगों को, 2 कांग्रेस के लोगों को मंत्री बनाने की तैयारी कीजिए। बिहार में कांग्रेस लंबे समय से 2 और मंत्री पद की मांग कर रही थी। जब अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब भी उन्होंने मीडिया के सामने अपनी यह मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी कांग्रेस का यह मांग कब तक पूरा करते हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट को लेकर आम आदमी पार्टी बिजली खोजो अभियान चलाएगी। यूपी में बिजली संकट को लेकर आम आदमी पार्टी 26 जून से लेकर 1 जुलाई तक बिजली खोजो अभियान चलाएगी। पार्टी ने आम लोगों से अपील की है कि वो बिजली कटौती का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री टैग करते हुए अपलोड करें। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा है कि यहाँ यूपी में 24 घंटे बिजली का दावा किया जा रहा है। यही नहीं, आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि आज शहरों में सिर्फ 12 घंटे बिजली मिल रही है और गाँव में तो बत्ती गुल है। यही नहीं, बिजली संकट को लेकर आम आदमी पार्टी आने वाली 2 जुलाई को समूचे उत्तर प्रदेश में लालटेन जुलूस भी निकालने वाली है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। दिल्ली वालों को फिलहाल अब दिल्ली में बढ़े हुए बिजली के दाम देने पड़ेंगे। बीएसएस यमुना और बीएसएस राजधानी ने अपने दाम बढ़ाए हैं। डीएआरसी में एक अपील की गई थी जिसमें कहा गया था कि लगातार बड़ी दरों पर हमको पावर खरीदनी पड़ी है और बिजली ज़्यादा दर पर खरीदने की वजह से हम लोग सही से बिजली उत्पादन कंपनियों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हमारे रेट भी इंक्रीज किए जाएं। ऐसे में डीएआरसी ने फिलहाल इस पूरे मामले को समझते हुए 9 से 10% तक लगभग इसमें बढ़ोतरी करी है। हालांकि राजधानी यानी कि एनडीएमसी क्षेत्र में जो है वो करीब 2% और इसके अलावा यमुना क्षेत्र में करीब 9 से 9.5% जो है बढ़े हुए दामों को देना होगा दिल्ली वालों को। दिल्ली सरकार की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया कि ये जो परिस्थितियां हैं ये अमूमन बनती इसलिए हैं क्योंकि गर्मियों के मौसम में ज़्यादा पावर कंज्यूम होती है और सर्दियों में कम होती है, इसलिए 9 महीने का अंतराल दिया गया है। 9 महीने में एक बार फिर से रिव्यू किया जाएगा। अगर लगता है कि पावर कंजम्पशन कम हो रहा है तो ऐसे में रेट्स को कम किया जा सकता है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। 62 साल बाद ऐसा हुआ है कि दिल्ली और महाराष्ट्र में दोनों ही जगह एक साथ रविवार की सुबह मॉनसून ने दस्तक दी है। या आपको बता दें कि अगले 2 दिनों में मॉनसून दिल्ली और मुंबई को पूरी तरह कवर कर लेगा। मुंबई में कल से हो रही बारिश में जेजे फ्लाईओवर पर पानी भर गया। आज शहर के कुछ हिस्सों के लिए येलो और कुछ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी भी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के 23 राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश से ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। मॉनसून भले ही देश में 7 दिन की देरी से दाखिल हुआ हो, लेकिन शनिवार को एक दिन में 6 राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में पहुंच गया। तो कई राज्यों में मानसून तय समय पर भी पहुंचा। पूरे उत्तराखंड और हिमाचल में भी एक दिन में मानसून छा गया। पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र के रत्नागिरी के पास 12 दिन से अटका मानसून आगे नागपुर तक पहुंच गया। अगले 24 से 48 घंटे में मानसून महाराष्ट्र में मुंबई तक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व हरियाणा की ओर आगे बढ़ेगा। दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, गुजरात के कई हिस्सों में भी मानसून फैल जाएगा। कैमरामैन नितिन के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर में मानसून ने दस्तक दे दी है।
मानसून की पहली बारिश ने ही जम्मू कश्मीर में जनजीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे आवाजाही के लिए बंद हो गया है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के बंद होने से दोनों तरफ यानी जम्मू कश्मीर दोनों तरफ भारी तादाद में वाहन फंसे हैं, यात्री फंसे हैं। प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर नेशनल हाईवे को क्लियर करने का काम किया जा रहा है। पुंछ के मेंढर में बरसाती नाले में एक शख्स फंस गया था, जिसे स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद नाले से रेस्क्यू किया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटे और जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश जारी रहेगी। प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से अपील की जा रही है। पीसीआर वैन लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि लोग दरिया चिनाब किनारे ना जाएं, क्योंकि चिनाब दरिया का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ में मानसून ने दस्तक दे दिया और यही कारण है कि हरियाणा में कई स्थानों पर कई शहरों में जल भराव हो गया, जिससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी तरह पंजाब में भी जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा था कि आने वाले 48 घंटों में पंजाब में जो मानसून है दस्तक दे देगी, लेकिन आज सुबह ही मानसून ने पंजाब के कई स्थानों और चंडीगढ़ में भी दस्तक दे दी और ऐसा ही हाल हिमाचल में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन वहाँ पर जो मानसून का जो कहर है पूरी तरह से कायम है और यही कारण है कि अब तक हिमाचल में 6 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 2 शिमला ज़िले से हैं, 2 मंडी से हैं, एक हमीरपुर से और एक चंबा से, और कई 85 के करीब जो सड़कें हैं वो बंद हो चुकी हैं। ख़ास तौर पर यदि बात की जाए तो सैलानी भी फंसे हुए हैं। चंडीगढ़ जो मनाली हाईवे है वहाँ पर कई स्थानों पर दरारें आ चुकी हैं और आने वाले समय के लिए मौसम विभाग ने फिर भारी बरसात होने की 30 जून तक चेतावनी जारी कर दी गई है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। राजधानी दिल्ली में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक लूट की वारदात को अंजाम दिया है, वो भी गन पॉइंट पे फिल्मी स्टाइल में। दरअसल ये पूरा मामला नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के तिलक मार्ग थाने के अंतर्गत आया है और ये प्रगति मैदान टनल में था। जब ये हादसा हुआ, बताया जा रहा है कि एक डिजायर गाड़ी जो है वो इस टनल पर आती है और उसके आगे 2 बाइक पर 4 जो बाइक सवार होते हैं, जो गन पॉइंट पर उसको रोकते हैं और पूरी तरह से फिल्मी अंदाज में जो बैग होता है कैश से भरा हुआ उसे लूटकर फरार हो जाते हैं। और ये पूरी घटना सीसीटीवी में नजर भी आती है और हालांकि अब कई राजनीतिक इसमें होने लगी है, क्योंकि साफ तौर पे जो सीएम केजरीवाल है एलजी का इस्तीफा मांगा है। दिल्ली सुरक्षित नहीं है, इस बात को लेकर कि किसके भरोसे दिल्ली है और दिल्ली में जिस तरीके की वारदातें दिन दहाड़े हुई है और नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एरिया में हुई है, सीधे तौर पर कहा जाए कि अब इस वारदात के बाद ये घटना राजनीतिक मोड़ ले रही है और कहा जाए कि जहां एक तरफ वारदात हुई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है, तो दूसरी तरफ राजनीति में ये साफ कहा जा रहा है कि दिल्ली की सुरक्षा किसके भरोसे है। और जिस तरीके की तस्वीर है, अभी भी हमलावर फरार हैं और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कैमरामैन संजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी बीआरएस के करीब 1.5 दर्जन से अधिक नेता आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में आज वो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेंगे। चुनावी राज तेलंगाना में बीआरएस को बड़ा झटका लगा है। केसीआर की पार्टी के करीब 1.5 दर्जन नेता सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बीआरएस के बागी जुपल्ली कृष्णा राव और पूर्व सांसद पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी पार्टी में शामिल होने के अपने फैसले की घोषणा करने से पहले सोमवार को नई दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। बता दें कि खम्मम से पूर्व सांसद पीएस रेड्डी, पूर्व मंत्री कृष्णा राव और 3-4 पूर्व एमएलए समेत करीब 1.5 दर्जन नेता दिल्ली में कांग्रेस का दामन थामेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सोमवार को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में इन नेताओं का स्वागत करेंगे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। इससे इस बात को लेकर संकेत जाता है कि कर्नाटका में जीत के बाद अब तेलंगाना में पार्टी पूरा दमखम लगाने की तैयारी कर रही है। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र में अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में पूरी तरह से जुट गए हैं। उनकी नज़र मराठवाड़ा और विदर्भ पर है, इसके लिए वो लगातार इन इलाकों में रैलियां कर रहे हैं। आज से केसीआर
महाराष्ट्र के 2 दिनों के दौरे पर हैं। इस समय केसीआर के साथ उनके कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। केसीआर की महाराष्ट्र में एंट्री से कई पार्टियों की चिंता बढ़ गई है। एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा है कि केसीआर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वहीं केसीआर ने बीजेपी नेता पंकजा मुंडे को ऑफर दिया है कि अगर वो उनकी पार्टी में आती हैं तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की दावेदार होंगी। कुल मिलाकर केसीआर की महाराष्ट्र में एंट्री से सियासत तेज हो गई है। कैमरा अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा की गतिविधियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार हिंसा बढ़ते जा रही है और अब तक पंचायत चुनाव में 9 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं नदिया जिले में बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से पीटा गया है और उन पे आरोप है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, टीएमसी के नेताओं के द्वारा बीजेपी के लोगों पे हमला किया जा रहा है। 315 केंद्रीय बल पश्चिम बंगाल में पहुंच चुके हैं। जिन यहाँ पे हिंसा हो रही है, जिन इलाके में हिंसा हो रही है, लगातार वहाँ पे केंद्रीय बलों के लोग तैनात किए गए हैं और वहाँ पे रूट मार्च कर रहे हैं। और अब चुनाव आयोग ने 485 केंद्रीय बलों की टीम की और मांग की है क्योंकि पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होना है और पंचायत चुनाव इस बार शांतिपूर्ण ढंग से हो सके, इसको लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव हो शांतिपूर्ण ढंग से हो। और वही दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पंचायत चुनाव प्रचार में उतर चुकी है और उत्तर बंगाल के कुछ बिहार से जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार किया है और उन्होंने बीजेपी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। देश में एक साथ 5 नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। इसके साथ ही देश में चलने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या बढ़कर 23 हो जाएगी। देश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में जो कल से शुरुआत होगी उसमें मुंबई से गोवा, बेंगलुरु से हुबली, धारवाड़, पटना से रांची, भोपाल से इंदौर और भोपाल से जबलपुर रूट पर चलेगी। पहली बार भारतीय रेलवे की ओर से एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो रही है। इन 5 ट्रेनों के जुड़ने से देश में कुल ट्रेनों की संख्या बढ़कर 23 हो जाएगी। पटना को रांची से जोड़ने के लिए यह सेमी हाई स्पीड वाली पहली ट्रेन इस बार इस रूट पर चलाई जाएगी। यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के माध्यम से समय को कम कर देगी। बिहार वासियों को पहली सौगात मिली है जो बिहार से झारखंड की राजधानी रांची से जुड़ेगी और सिर्फ 6 घंटे में पटना से रांची तक का सफ़र पूरा किया जाएगा। पिछले कई दिनों से इसका ट्रायल चल रहा था और उसके बाद इसे हरी झंडी मिली है और इसके साथ ही न सिर्फ बिहार और झारखंड बल्कि सबसे बड़ी बात है कि जो मुंबई और गोवा की जो दूरी है वो भी कम हो जाएगी। यहाँ पर काफ़ी तैयारियाँ की जा रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर। कैमरा में सैनिक साथ अमिताभ ओझा, रांची, न्यूज़ 24। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 2 कद्दावर मंत्री इन दिनों आपस में इस कदर उलझे हुए हैं कि सीएम अशोक गहलोत के लिए भी इनके बयानबाजी परेशानी का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है। दरअसल राजस्थान के सबसे बड़े कहे जाने वाले मंत्री शांति धारीवाल ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद जयपुर के बाकी तीनों मंत्री अब उनके आरोपों का जवाब खुलेआम देने लगे हैं। शांति धारीवाल का यह कहना है कि जयपुर के मंत्री और विधायकों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण ही जयपुर शहर का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पा रहा है और यदि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन अगर हो जाता तो जयपुर की छवि आज कुछ अलग ही नजर आती। इस पर जयपुर से आने वाले 3 मंत्री और 6 विधायकों ने साफ कर दिया कि शांति धारीवाल खुद झूठ बोल रहे हैं। फिलहाल तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल के बाद मंत्री अब बयानबाजी से कुछ हद तक अपने आप को अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पूरा मामला सामने आया उससे एक बात साफ है कि गहलोत सरकार के मंत्रियों के बीच में भी आपस में कहीं न कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आने लगी है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित कर रही है और आज बादली विधानसभा के लिबासपुर में दिल्ली सरकार ने 45 करोड़ की लागत में बनाया है एक स्कूल। और देखिए ये कोई प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, ये दिल्ली सरकार के स्कूल की शानदार बिल्डिंग है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार नए नए आयाम स्थापित कर रहा है, वो इसलिए भी क्योंकि पहले और अब में यही फर्क है। पहले सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर या एजुकेशनल क्वालिटीज उतनी नहीं थी। बच्चे सरकारी स्कूल में जाते थे लेकिन कुछ बनकर नहीं निकल पाते थे। लेकिन अब सरकार की सोच ऐसी है कि वो
ऐसे बच्चे का निर्माण करें जो 4 लोगों को नौकरी देने वाला बने, लेने वाला बने। कैमरामैन नितिन के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। नकदी संकट से जूझ रहे मशहूर इंडियन गो एयरलाइन को 425 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। एयरलाइन ने फिर से उड़ान भरने के लिए बैंक से 425 करोड़ का लोन मांगा था। गो फर्स्ट ने हाल ही में ऑपरेशन शुरू करने के लिए लैंडर्स का दरवाजा खटखटाया था। गो फर्स्ट पर अपने लैंडर्स का 6,521 करोड़ रुपए का बकाया था। गौरतलब है कि इसके पहले गो एयरलाइन ने सबसे पहले अपनी फ्लाइट 3, 4 और 5 मई के लिए कैंसिल की थी। इसके बाद फ्लाइट सस्पेंशन बढ़ाकर 9 मई तक कर दिया गया था, फिर इसे 12 मई कर दिया। इसके बाद इसके सस्पेंशन के डेट को बढ़ाते बढ़ाते 28 जून तक कर दिया गया। गो फर्स्ट एयरलाइन को 425 करोड़ रुपए की मंजूरी मिलने के बाद माना जा रहा है कि वित्तीय संकट से जूझ रहे इस एयरलाइन की उड़ान सेवा जल्द से जल्द शुरू हो सकेगी। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। मध्य प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले अब पोस्टर की शुरुआत हो गई है और पोस्टर वॉर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक सामने देखेंगे तो ये पीसीसी दफ्तर है भोपाल में, और भोपाल में पीसीसी दफ्तर के ठीक सामने इस तरह पोस्टर लगाए गए हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स बनाकर यहाँ पर लगाए गए, जिसमें आप देखिए लिखा हुआ है कि ये कैश राज सरकार का भ्रष्टाचार मॉडल है। ये जो देखेंगे आप, इसमें पूरा बताया गया है कि कैसे कैश राज सरकार के भ्रष्टाचार में महाकाल भगवान को भी नहीं छोड़ा, इस तरह की बातें लिखी गई हैं। और तमाम जो भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस अब तक लगाती थी वो सभी चीज यहाँ पर लिखी गई हैं। और ये स्कैन देखिए, स्कैन का एक नया ट्रेंड बना हुआ है जो कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिला था। इस तरह के स्कैनर जो है वहां भी देखने को मिले थे, और अब इसी तरह का स्कैन यहाँ पर लगाया गया। माना जा सकता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में वही तस्वीर सामने आएगी, नजर आएगी जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वहां पर एक QR कोड या बार कोड या फिर इस पे स्कैन, इस तरह की कैंपेन वहां चलने को देखने को मिली थी, वही अब मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ में श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। देश के सबसे मशहूर श्रद्धा स्थानों में से एक शिरडी में दलालों पर लगाम लगाने के लिए शिरडी पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दी है। इसके तहत शिरडी पुलिस ने सभी प्रसाद विक्रेताओं को ये निर्देश जारी किया है कि अपने दुकान के सामने वो प्रसाद का रेट कार्ड लगाए। दरअसल शिरडी में रोजाना हजारों की तादाद में देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए इकट्ठा होते हैं और इन्हीं श्रद्धालुओं को प्रसाद के नाम पे स्थानिक प्रसाद विक्रेता ठगते हैं। प्रसाद के एवज में इनसे मनमानी पैसा वसूलते हैं और इसकी कई सारी शिकायतें शिरडी पुलिस को दी जा चुकी है। इसी का संज्ञान लेते हुए शिरडी पुलिस ने इन दलालों पर लगाम लगाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। साथ ही साथ श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि वो जितना हो सके दलालों की मदद कम लें। शिरडी पुलिस के इस कार्रवाई का भक्तों के साथ साथ शिरडी संस्थान ने भी स्वागत किया है। आपको बता दें कि शिरडी के साईं बाबा देश के दूसरे सबसे बड़े अमीर मंदिर है। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से लगातार नशे के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। या आप देखिए, इस समय ये जानकारी सुरक्षा बलों को मिली है कि श्रीनगर से एक गाड़ी निकली है और उस गाड़ी में नशे की भारी भरकम खेप जो है वो छिपा कर रखी गई है। अब ये देखिए, यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर पुलिस का साइलेंट वॉरियर है जिसका नाम है सायरा। सायरा को इस कदर ट्रेन किया गया है कि अगर किसी भी गाड़ी में नारकोटिक्स होगा, यानी किसी तरह का नशीला पदार्थ होगा, तो ये उस नारकोटिक्स का पता लगा लेगी। या आप देखिए, गाड़ी को सर्च किया जा रहा है, बारीकी से हर एक गाड़ी को सर्च किया जा रहा है, रोका जा रहा है। या आप देखिए कैसे जो सायरा है वो गाड़ी को सर्च कर रही है, क्योंकि इसे बेहद ज़्यादा ट्रेन किया गया है। इसे इस कदर ट्रेन किया गया है कि अगर इस गाड़ी में नारकोटिक्स होगा, नशे की खेप होगी, तो इसको पता चल जाएगा। देखिए, और ज़्यादा डाउट हुआ है। ये देखिए, गाड़ी के अंदर से भी जो है वो लगातार पैकेट को बरामद किया जा रहा है। ये देखिए, इनको जो ट्रेन किया जाता है, इसी कदर ट्रेन किया जाता है ताकि किसी भी गाड़ी में, चाहे व्यक्ति पैदल चल रहा हो, अन्य जगह पर नारकोटिक्स की खेप जो है उसको छिपाकर रखा गया हो, उसे जो है पलक झपकते ही डिटेक्ट किया जा सके। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। फेमस रैपर हनी सिंह को धमकी देने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट मिल गया है। दरअसल हाल फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई पंजाब जेल में बंद है और हनी सिंह रेपर मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब पंजाब से दिल्ली लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आएगी।
आपको बता दें प्रोडक्शन वारंट मिलने के बाद अब दिल्ली पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब से दिल्ली लाकर फिर कोर्ट में पेश करके स्पेशल सेल बिश्नोई की कस्टडी की डिमांड करेगी। और अगर बिश्नोई की कस्टडी स्पेशल सेल को मिलती है तो कस्टडी के दौरान बिश्नोई से रैपर हनी सिंह को धमकी देने के मामले में भी पूछताछ की जाएगी। बता दें कि कुछ दिन पहले ही रैपर हनी सिंह जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से मिले थे और उन्होंने उनको कुछ ऑडियो टेप, धमकी के ऑडियो टेप भी सौंपे थे, जिसके बाद उन्होंने बताया था कि ये विदेश के किसी नंबर से गोल्डी बराड़ के नाम से ये धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। इसकी जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंप दी, जिसके बाद अब स्पेशल सेल प्रोडक्शन वारंट लेकर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। कैमरामैन सुनील के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। साइबर ठग रोजाना गुजरातियों से 1 करोड़ से भी ज्यादा की ठगी कर रहे हैं। ये खुलासा किया है साइबर क्राइम सेल के अधिकारियों ने। आपको जानकर हैरानी होगी कि किस तरह से साइबर क्रिमिनल्स ने पूरे देश भर में लूटपाट मचा रखी है। सरकार रोज डिजिटल इंडिया की बातें कर प्रयास कर ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट या ऑनलाइन बैंकिंग प्रक्रिया पर जोर दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ साइबर क्रिमिनल बड़ी ही सफाई से मिनटों में आपकी जिंदगी भर की कमाई को लूट रहे हैं, खास करके गुजरात में, क्योंकि साइबर बदमाशों के लिए गुजराती हमेशा सॉफ्ट टारगेट रहते हैं। साइबर फ्रॉड को लेकर काफी जागरूकता फैलाई जा रही है, लेकिन फिर भी लोग इनके झांसे में आकर करोड़ों गंवा रहे हैं। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर आने वाले कॉल के आंकड़ों के मुताबिक इस साल के पहले 40 दिनों में ही आर्थिक धोखाधड़ी के 8,731 कॉल आई, जिसमें 46 करोड़ 63 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। मतलब प्रतिदिन 1 करोड़ 16 लाख की चपत गुजरातियों को लग रही है और ये सिलसिला लगातार जारी है। साइबर पुलिस ने खुलासा किया है कि उन्हें हर दिन साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर लगभग 1200 कॉल आती है। इनमें से लगभग 250 कॉल फाइनेंशियल फ्रॉड से संबंधित होती हैं, जबकि कई छोटे मोटे मामलों में लोग शिकायत करने से भी बचते हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव से पहले तमाम सियासी दलों का पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश पर केंद्रित हो गया है। खास तौर से दलित वोट बैंक में हिस्सेदारी के लिए बीजेपी और बीएसपी दोनों ने ही अपने अपने दांव आजमाने शुरू कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर टिक गया है। लखनऊ में आज से संघ की कार्यशाला शुरू हो गई है। तय लक्ष्य के मुताबिक संघ अपनी शाखाओं के विस्तार में यूपी के हर गांव और बस्ती तक जाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें खास तौर से दलित और आदिवासी बस्तियों को टारगेट किया जा रहा है। 6 दिन तक चलने वाली इस बैठक में पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी प्रचारकों को बुलाया गया है, जिनके साथ संघ अपनी रणनीति पर चर्चा करेगा। इस बैठक में सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी की सेंधमारी से परेशान मायावती अब अपने संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी में है। मायावती जुलाई में बूथ स्तर तक अपनी कमेटियों के गठन का निर्देश दे चुकी है, लेकिन खास बात यह है कि इस बार मायावती ने कहा है कि संगठन में सिर्फ जाटव नहीं बल्कि गैर जाटव दलितों को भी बड़ी संख्या में शामिल किया जाए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।